हेलो माय डियर एमडीएस पीएंस, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डीफार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर फर्स्ट के लेक्चर सेकंड का, जिसमें हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल एसोसिएशंस इन इंडिया एंड इसमें हम पढ़ने वाले हैं फार्मेसी एज अ कैरियर। जो हमारा चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर फर्स्ट था उसमें हमने हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी पढ़ लिया था। वेरियस फील्ड्स में फार्मेसी प्रोफेशन का क्या इतिहास रहा, जैसा कि आप सिलेबस में देख सकते हैं कि ये आपका चैप्टर फर्स्ट है। इसमें हमने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया के भाई फार्मेसी प्रोफेशन का क्या इतिहास रहा भारत में, फार्मेसी एजुकेशन की फील्ड में, इंडस्ट्री की फील्ड में एंड फार्मेसी प्रैक्टिस की फील्ड में फार्मेसी प्रोफेशन का क्या इतिहास रहा। आज का हमारा चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर सेकंड है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशंस एंड फार्मेसी एज अ करियर। ओके, सो दैट फार्मास्यूटिकल एसोसिएशंस, देखो सबसे पहले इस चीज़ को समझो आप कि एसोसिएशंस कहते किसे हैं। एसोसिएशंस मतलब ऑर्गेनाइजेशंस, संस्थाएं, कि भाई बहुत सारी हमारे भारत में संस्थाएं हैं, फार्मास्यूटिकल एसोसिएशंस हैं, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देयर आर नंबर ऑफ फार्मेसी ऑर्गेनाइजेशंस एंड एसोसिएशंस इन इंडिया। बहुत सारी फार्मेसी ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस हैं, संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे भारत में। बट सम ऑफ रिनोव्ड एंड इम्पॉर्टेंट एसोसिएशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर, लेकिन उनमें से कुछ सेलेक्टेड रिनोव्ड जो कि जानी मानी और मतलब इम्पॉर्टेंट संस्थाएं हैं, संगठन हैं, एसोसिएशंस हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कुछ ये हैं। ठीक है, इसमें सबसे फर्स्ट यहाँ पर हमारा है इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। मुंबई में है ये, 1939 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट है। एंड ओल्डेस्ट एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोफेशनल्स इन इंडिया। ठीक है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा पुराना एसोसिएशन है, संस्था है ये फार्मास्यूटिकल प्रोफेशनल्स की भारत में, विद ओवर जिसमें 13,000 मेंबर्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन मैटर्स ऑफ प्रोफेशनल इम्पोर्टेंस, जिसमें लगभग 13,000 से ज़्यादा मेंबर्स, 13,000 से ज़्यादा लोग एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं एडवाइस करने के लिए, गवर्नमेंट को सलाह देने के लिए, एडवाइस करने के लिए ऑन मैटर्स ऑफ प्रोफेशनल इम्पोर्टेंस के, जो प्रोफेशनल इम्पोर्टेंस के मैटर्स पर एडवाइस करने के लिए, सलाह देने के लिए। सेकंड हमारी जो इसमें संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। अब देखो हमारे इंडिया में जितने ये केमिस्ट हैं, ड्रगिस्ट हैं, मेडिकल शॉप्स हैं, ठीक है, रिटेलर्स, होलसेलर्स, तो इनकी एक अलग संस्था है, इनकी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, अलग एसोसिएशन है। इट हैज़ रिटेल एंड होलसेल फार्मासिस्ट एज इट्स मेंबर, हैज़ इट्स ऑफिसेज एट तालुका डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल विद द नेम केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन। ठीक है, इनमें जो है क्या है कि भाई रिटेल और होलसेल फार्मासिस्ट इन्वॉल्व हैं, के मेंबर्स हैं इनके ऑर्गेनाइजेशन के, इनके ऑफिसेज हैं तालुका में, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर, किस नाम से, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के नाम से। थर्ड हमारी इसमें इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, जो कि मुंबई में है, 1961 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है, सो दैट जितने हमारे इंडिया में जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि ड्रग एज अ मतलब मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उनकी एक अलग संस्था है, उनकी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। IDMA हैज़ ओवर 1,000 इंडियन लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड स्टेट बोर्ड्स एंड वाज एस्टेब्लिश टू प्रोवाइड सेफ, एफिकेशियस, अफोर्डेबल क्वालिटी मेडिसिन। कि भाई देखो जो इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है ये IDMA, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, इनमें लगभग 1,000 के करीब इंडिया की लार्ज मतलब बड़ी और छोटी और मतलब हर तरह की मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ भी इसमें इन्वॉल्व हैं और स्टेट बोर्ड्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और ये एस्टेब्लिश की गई है प्रोवाइड करने के लिए सेफ़, एफिकेस और अफोर्डेबल क्वालिटी मेडिसिन, के भाई हम अच्छी से अच्छी, सेफ़ और ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन अफोर्डेबल प्राइस में और बेस्ट क्वालिटी की मेडिसिन प्रोवाइड कराएं। सो दैट इस लिहाज से ये ऑर्गेनाइजेशन है। फोर्थ हमारी है ऑल इंडिया कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। अब जितने ऐसे मतलब जो मतलब मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एज अ मतलब प्रोड्यूस करते हैं, तो उनकी एक अलग संस्था है, ये 1964 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट है। इट इज़ द ओनली कॉस्मेटिक एसोसिएशन दैट प्रमोट्स एंड प्रोटेक्ट्स द स्मॉल स्केल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इन इंडिया। ये सिर्फ एक ऐसी कॉस्मेटिक एसोसिएशन है, ठीक है, ऐसी संस्था है जो कि प्रमोट्स करती है और प्रोटेक्ट करती है स्मॉल स्केल कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ को भारत में, इंडिया में। ठीक है, फिफ्थ हमारे इसमें है एसोसिएशन ऑफ फार्मेसी टीचर्स इन इंडिया। अब देखो भारत में जितने एज अ मतलब
टीचर्स हैं, जितने टीचर्स हैं उनकी एक अलग संस्था है, उनकी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, अलग एसोसिएशन है। तो ये एसोसिएशन फाउंडेड की गई क्रिएट करने के लिए बेटर इंटर कम्युनिकेशन और प्रमोशन ऑफ एक्सीलेंस इन फार्मेसी एजुकेशन, ताकि कि बेस्ट से बेस्ट फार्मेसी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ठीक है, मतलब अच्छे से अच्छी एजुकेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाए। ठीक है, सो दैट ये हमारे इसमें 5 हैं एंड 5 और हैं यहाँ पर, एज यू कैन सी दैट। 6th हमारे यहाँ पर जो एसोसिएशन है वो है इंडियन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एसोसिएशन, कि भाई जितने ये हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, उनकी एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं, उनकी एक अलग एसोसिएशन है, एक अलग संस्था है। कहाँ पर है? पिलानी में 1963 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट है। देखो थोड़ा सारा मैं आपको इन नोट्स के बारे में भी बता देता हूँ, क्योंकि इन्हीं नोट्स के ज़रिए से हम पूरी फार्मास्यूटिक्स को कवर अप करने वाले हैं। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको सिंपली हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन जो है एमडीएस फार्मेसी की, वो आपको डाउनलोड करनी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट जैसे आप वीडियो को एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे एंड कोर्स पर हम आप जाएंगे तो कुछ इस टाइप का आपको वहाँ पर इंटरफेस दिखेगा। एज यू कैन सी दैट यहाँ पर मेरा ऐसा मतलब नेट ऑन नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन, जस्ट वेट। ओके, सो दैट जैसे ही आप कुछ इस टाइप इंटरफेस दिखाई दे, ठीक है, इस टाइप का कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देगा। सो दैट यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल हैं, फार्मास्यूटिक्स के, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एंड फार्माकोग्नोसी के। 120 रुपीज़ प्राइस है इनके एक सब्जेक्ट के। ठीक है, अगर आप तीनों सब्जेक्ट्स बाय करना चाहते हैं तो एक कॉम्बो पैक भी है जो कि 149 रुपीज़ का है। ये फार्मास्यूटिक्स के यही नोट्स हैं जो कि मतलब हम इस लेक्चर में नोट्स पर करना है, इनको बाय करना है। 120 रुपीज़ के ये नोट्स हैं। ओके, सो दैट अब जितने देखो हम बात कर रहे थे कि जितने मतलब हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं उनके एक अलग ऑप्शन है। IHPA इज़ द नेशनल प्रोफेशनल बॉडी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है। ये मतलब एसोसिएशन है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की नेशनल, जो कि एंगेज करती है इन प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी करती है। 7th हमारे इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जितने मतलब फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स हैं इंडिया में उनकी एक अलग संस्था है, OPPI, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन प्रोड्यूसर इंडिया, बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ इन इंडिया। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करती है मतलब जितने रिसर्च बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं इंडिया में उस बेसिस पर। 8th हमारी इसमें बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मतलब हैदराबाद में है। इट इज़ एन ऑल इंडिया बॉडी ऑफ बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरर्स, ऐसी जितने मतलब जितने ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि बल्क में ड्रग को मैन्युफैक्चर करती हैं, कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैटर द नीड्स ऑफ बल्क ड्रग इंडस्ट्री। ये बनाई गई, ठीक है, क्या करने के लिए कि भाई बल्क ड्रग इंडस्ट्री को एज अ मतलब उसकी जो नीड्स हैं उसको कैटर करने के लिए। 8th जो हमारी एसोसिएशन है। 9th हमारी एसोसिएशन इसमें है एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट इन इंडिया। अब जितने कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैं भारत में उनकी एक अलग संस्था है। इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ ऑल पर्सनस एंगेज इन इंटरेस्ट इन और कनेक्टेड विद कम्युनिटी फार्मेसी। ये एक ऐसी एसोसिएशन है उन सभी लोगों की जो कि एंगेज हैं और इंटरेस्टेड हैं और कनेक्टेड हैं किसके साथ में, कम्युनिटी फार्मेसी के साथ में कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, तो उनकी एक अलग ये संस्था है। नेक्स्ट हमारे इसमें है इंडियन एसोसिएशन ऑफ फार्मेसी कॉलेजेस के, जितने फार्मेसी कॉलेजेस हैं हमारी इंडिया में उनकी एक अलग संस्था है। इट इज़ अ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेंबर्स कॉलेजेस। इसमें क्या है कि उनके मेंबर्स हैं वो कॉलेजेस हैं और उनके रेस्पेक्टिव उनकी फैकल्टीज़ हैं, उनके टीचर्स हैं, तो इनकी एक अलग संस्था है। ओके, नेक्स्ट हमारे इसमें है देखो फार्मेसी एज अ कैरियर के डी फार्मा या बी फार्मा, ठीक है, करने के बाद में या बी फार्मा के बाद में फिर एम फार्म करने के बाद में, तो मतलब एज अ फार्मासिस्ट के तौर पर या फार्मेसी करने के बाद में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, क्या क्या एज अ कैरियर ऑप्शन है, तो हम देखने वाले हैं। कैरियर इन फार्मेसी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैरियर अक्रॉस द ग्लोब। पूरी दुनिया में मतलब फार्मेसी में जो कैरियर है वो एक बेस्ट कैरियर है, ठीक है, बेस्ट चॉइस है पूरी दुनिया में। द फार्मासिस्ट हैज़ वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटीज़, टीचिंग, हॉस्पिटल्स, इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एक्सेट्रा।
ETC एक्सेट्रा। मीन्स दैट जो मतलब फार्मासिस्ट हैं उनके पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में है, यूनिवर्सिटीज़ में है कि वो एज ए टीचिंग के तौर पर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा सकते हैं, रिसर्च बेस ठीक है टीच कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अस्पतालों में ठीक है, एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के तौर पर इन्वेस्टिगेट करने में, रिसर्च के तौर पर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जितने हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। देयर इज़ अ ह्यूज स्कोप इन फार्मेसी फील्ड एज, ये कुछ यहाँ पर हेडिंग्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप जॉब कर सकते हैं एज अ फार्मासिस्ट ठीक है। जब आप डी फार्मा कोर्स कर लेंगे उसके बाद में आप क्या कहलाएंगे, फार्मासिस्ट कहलाएंगे। आपके नाम के आगे DRX आपके नाम के आगे लग जाता है ठीक है। एज अ फार्मासिस्ट द फार्मेसी डिप्लोमा डिग्री होल्डर्स कैन वर्क इन द हॉस्पिटल्स एज हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, कंसल्टेंट फार्मासिस्ट और इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट। के जितने फार्मेसी डिप्लोमा या डिग्री होल्डर्स हैं जिन्होंने डी फार्मा किया है या बी फार्मा किया है या बी फार्म के बाद एम फार्म किया है, तो जितने ऐसे होल्डर्स हैं वर्क कर सकते हैं हॉस्पिटल्स में, अस्पतालों में एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के तौर पर, कम्युनिटी फार्मासिस्ट के तौर पर, कंसल्टेंट फार्मासिस्ट के तौर पर और इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट के तौर पर। क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जिन हॉस्पिटल्स की खुद अपनी एक इंडस्ट्री होती है ठीक है, एंड उन हॉस्पिटल्स में वहीं पर ही मेडिसिन बनाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारे इसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा अच्छा एज अ मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, काफ़ी अच्छा कैरियर रहता है। सम ऑफ द मेजर पोजीशंस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और फार्मासिस्ट where pharmacists are employed include production and manufacturing, research and development, quality control, quality assurance, sales etc. बहुत सारे मेजर पोजीशंस हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पर फार्मासिस्ट एम्प्लॉयड कर सकते हैं एज अ मतलब जॉब कर सकते हैं, जिसमें है प्रोडक्शन ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या बनाना, दवाइयाँ बनाना, ड्रग बनाना, रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना, क्वालिटी कंट्रोल पर वर्क करना है कि हमारी जो ड्रग है, मेडिसिन है और जो हमारा प्रोडक्ट है वो किस क्वालिटी का है, कितना ज़्यादा सेफ़ है, कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, उसकी क्वालिटी को एश्योर करना है कि हाँ भाई अब ये जो प्रोडक्ट है ये मार्केट में जाने के लिए रेडी है, एकदम तैयार है, इसकी क्वालिटी को हमने एश्योर कर लिया, हमें इस पर भरोसा है और उसकी सेल्स पर। तो ये सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। थर्ड हमारे इसमें है फार्मास्यूटिकल सेल्स। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कैन सेल बल्क ड्रग्स एज अ बल्क ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एज डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर एंड रिटेलर। जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं वो सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं बल्क में ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में ड्रग्स को एज अ बल्क ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर या सप्लायर के तौर पर, एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को वो एज अ मतलब बल्क में सोल्ड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर, होलसेलर के तौर पर, रिटेलर के तौर पर। मींस दैट आप एज अ मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं, ड्रग स्टोर आप ओपन कर सकते हैं, रिटेल का, होलसेल का, या एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आप बन सकते हैं ठीक है। फोर्थ हमारा इसमें है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, दैट इज़ MR। These are salespersons who are brand ambassador for their respective companies, both national and international या multinational companies ठीक है। ये क्या होते हैं कि भाई सेल्स पर्सनस होते हैं जो कि ब्रांड एम्बेसडर होते हैं अपनी कंपनी के, रेस्पेक्टिव कंपनीज़ के। ये क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं, मीन दैट जिस कंपनी में वर्क कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में बताते हैं, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल कंपनीज़ में ठीक है। बोथ कोई भी हो सकती है, या तो कंपनी नेशनल हो सकती है, इंटरनेशनल हो सकती है, मल्टीनेशनल कंपनी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे इसमें मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। अ फार्मासिस्ट कैन वर्क विद फिजिशियंस एज मेडिकल ट्रांसक्रिप्टर टू मेंटेन द पेशेंट ट्रीटमेंट हिस्ट्री एंड ड्रग्स टू विच पेशेंट्स आर एलर्जिक एक्सेट्रा ठीक है। जो मतलब फार्मासिस्ट हैं वो डॉक्टर्स के साथ में एज अ मेडिकल ट्रांसक्रिप्टर के तौर पर वर्क कर सकते हैं कि भाई जो पेशेंट ट्रीटमेंट की जो हिस्ट्री है कि उसको किस ड्रग से एलर्जी है या किस ड्रग से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स उसको आते हैं और कौन कौन से ड्रग्स को दी गई, कितना लंबा इलाज, कितना टाइम हो गया इलाज चलते, ये सारी की सारी चीज़ें मतलब मैनेज करने के लिए एज अ काफ़ी अच्छा ये भी एज ए जॉब कैरियर है ठीक है। नेक्स्ट हमारे इसमें एकेडमिक्स है। फार्मासिस्ट डिग्री होल्डर्स आर एम्प्लॉयड इन द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। दे वर इन्वॉल्व इन टीचिंग, रिसर्च,
पब्लिक सर्विस एंड पेशेंट केयर। ठीक है, जो मतलब जो फार्मासिस्ट डिग्री होल्डर्स हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में जॉब कर सकते हैं, ठीक है, एज ए टीचर के तौर पर, और कॉलेजेस में जो फार्मेसी के कॉलेजेस हैं इंडिया में उनमें एज ए टीचर्स के तौर पर वर्क कर सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं टीचिंग में, रिसर्च में, पब्लिक सर्विसेज में इन्वॉल्व हो सकते हैं एंड पेशेंट केयर में इन्वॉल्व हो सकते हैं। डी फार्म कैंडिडेट्स आर एम्प्लॉयड एज लैब असिस्टेंट इन इंस्टीट्यूशंस। और डी फार्म कैंडिडेट्स जो है मीन्स दैट ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने डी फार्मा कोर्स कर रखा है वो फार्मेसी कॉलेजेस में या फार्मेसी यूनिवर्सिटीज़ में जो लेबोरेटरीज़ होती हैं, जो लैब्स होती हैं, उनमें एज ए असिस्टेंट लैब असिस्टेंट की जॉब हासिल कर सकते हैं। ठीक है, एज ए लैब असिस्टेंट के तौर पर वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे इसमें है अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड। इंडिया के बाहर भी और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, जैसे कि दुबई है, सऊदी है और भी बहुत सारी एज अ मतलब कंट्रीज़ हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ इन द डेवलप्ड कंट्रीज़। बहुत सारे मतलब हायर एजुकेशन रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं डेवलप कंट्रीज़ में। फार्मासिस्ट हैव प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और फार्मासिस्ट के पास क्या रहती है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं एजुकेशन में, सेल्स में, मैन्युफैक्चर करने में एंड इन हॉस्पिटल्स में एज अ काउंसलर के तौर पर एंड एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट के तौर पर काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं एब्रॉड में, इंडिया से बाहर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 2 जो कि था चैप्टर फर्स्ट का। लेक्चर सेकंड आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में हमने कवर अप कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो लेक्चर थर्ड होगा जो कि चैप्टर फर्स्ट का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, नेशनल फार्मूलरी एंड मार्टिनडेल। ये सारी चीज़ें जो मतलब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो हम नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में कवर अप करेंगे। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में। Thanks for listening carefully. That's all.